हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अगस्त के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस पहले सप्ताह में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। एक्सक्यूज मी। Three of Swords. Six of Wands. Page of Wands. The Hanged Man. And King of Wands. Okay. King of Wands. शायद आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी कमिटेड है या फिर ऑलरेडी मैरिड है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा हो या आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो एंड इस पर्सन ने उस थर्ड पार्टी को चूज किया बजाय आपको चूज करने के। एंड मुझे लगता है कि इस चीज से आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए सब फिनिश हो गया है, आपके फ्यूचर में कुछ बचा नहीं, या आप ऐसा फील कर सकते हैं कि शायद आप इस थर्ड पर्सन के कंपैरिजन में उतने अट्रैक्टिव नहीं है या कोई और वजह है जिसके कारण इस पर्सन ने उन्हें चुना है। चाहे वजह जो भी हो, थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप बहुत ज्यादा पेन में लग रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि ये सब आपके साथ ही क्यों हुआ, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप इस पर्सन से पूरी तरह लॉयल थे। इस पर्सन को आपने अपना 100% दिया है एंड ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं था। ये पर्सन भी आप में इंटरेस्टेड था डेफिनेटली रोमांटिकली, पर प्रॉब्लम ये है कि चाहे सिचुएशन जो भी हो, ये पर्सन इतना स्ट्रांग है ही नहीं, इतना करेजियस नहीं है कि आपके साइड खड़ा रह सके या अपनी कमिटमेंट को पूरा कर सके। सो जिस चीज को आप अपनी प्रॉब्लम समझ रहे हैं वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम है किंग ऑफ वॉन्ड्स की। उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है इस वक्त कि वो अपने कमिटमेंट को पूरा कर सके या कुछ अलग कर सके। सो यहां पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक्चुअली आपको यूनिवर्स ने इस सिचुएशन में से निकाल दिया। ये पर्सन शायद ही कभी इतना करेज जुटा पाएगा या इतनी हिम्मत जुटा पाएगा कि अपने इस कॉम्प्लिकेटेड लाइफ से बाहर आए, अपने इस थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन को तोड़ पाए या फिर आपके साथ एक नई स्टार्ट कर सके। नहीं, ये पर्सन आपके पास आ सकता है बार बार वापस, मगर मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन इतना स्ट्रांग है कि ये आपको सपोर्ट कर सके या आपको एक्सेप्ट कर सके। इस पर्सन को सिर्फ अपना फायदा दिख रहा है। आपसे ये पर्सन इसलिए अटैच्ड है क्योंकि आप अमेजिंग है, आप लवेबल हैं। इस पर्सन की इमोशनल नीड्स पूरी होती हैं आपकी वजह से, और कहीं ना कहीं आपके नहीं होने से ये पर्सन उतावला महसूस करता है, बेचैन महसूस करता है, और उन्हें पता है कि जब भी वो आपको अप्रोच करेंगे आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहेंगे, आप उनसे कांटेक्ट में रहेंगे। तो यहाँ पर आई थिंक
ये जो 3 ऑफ सॉर्ट्स आप समझ रहे हैं, ये आपके अच्छे के लिए ही हुआ है। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप इस सिचुएशन में से बाहर आ गए हैं। जिस चीज को आप अपना एंड समझ रहे हैं वो एक्चुअली में स्टार्ट है, और एक बहुत अच्छी जर्नी की स्टार्ट है, एक अमेजिंग जर्नी की स्टार्ट है। शायद आपको इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना ही चाहिए था। शायद आप वो चीजें नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए चीजें हुई, इसलिए ये इस पर्सन की तरफ से हुआ। और यहाँ कार्ड है द हैंग्ड मैन का। द हैंग्ड मैन के साथ टैरो आपसे कह रहा है दिमाग से काम लीजिए। ये बात आपको समझने की जरूरत है कि कौन सा पर्सन आपके साथ क्यों है, इसमें किसी का क्या फायदा हो सकता है। आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके लिए बेस्ट क्या है और आपको क्या करना चाहिए अपने लाइफ में। तो यहाँ पर सीधे शब्दों में अपने हर्ट के इमोशन से बाहर आइए, अपने दिमाग को यूज कीजिए और आप इस प्रॉब्लम में से बाहर आ जाएंगे। एक्चुअली ये प्रॉब्लम है ही नहीं, आप प्रॉब्लम में से बाहर आ चुके हैं, पर आपको ये एक्सेप्ट करना होगा इनफैक्ट मैं कहूंगी कि आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना होगा, अच्छी चीजों के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि आपको अभी लग रहा होगा मेरी रीडिंग सुन के मेरे लिए तो किंग ऑफ वॉन्ड्स ही सब कुछ है, मेरे लिए तो किंग ऑफ वॉन्ड्स ही अच्छा है, मुझे तो किंग ऑफ वॉन्ड्स ही चाहिए। लेकिन कुछ समय बाद आपकी सोच बदल जाएगी। यहाँ बहुत सारे वॉन्ड्स है, तो हो सकता है किसी फायर साइन से डील कर रहे हो। हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Justice in reverse. The Tower. The Devil. Nine of Swords. And the Lovers in reverse. The Lovers in reverse. इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि आपका पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी के साथ है उसके साथ एक लवर का कनेक्शन वो नहीं फील करते। ओके, उनके बीच में लवर्स जैसी कोई फीलिंग्स नहीं है, ऐसा कोई डीप बॉन्ड नहीं है। रिवर्स में होने का मतलब है कि ये पर्सन क्लियरली फील कर रहा है कि वो इस पर्सन के लिए लव नहीं फील कर सकता, या वो इस पर्सन को अपने क्लोज नहीं महसूस करते। जस्टिस इन रिवर्स, जो इन्होंने आपके साथ किया है उसका कर्मा उन्हें भी मिल रहा है, चाहे आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे। इनकी लाइफ में भी कुछ हुआ है। द टावर के साथ ऐसा कुछ जरूर हुआ है जिसके कारण ये पर्सन अब रिग्रेट कर रहा है। इन्होंने कुछ किया है और अब उसके बाद ये पछता रहे हैं। द डेविल है यहाँ पर। ये थर्ड पर्सन के साथ जाकर बहुत पछता रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि ये इस थर्ड पर्सन के साथ किसी रीजन से हो, किसी तरीके का प्रेशर हो इनके फैमिली मेंबर्स का, या और कोई बात हो सकती है जिसको लेकर ये इस थर्ड पर्सन के साथ रहने के लिए मजबूर हैं और इन्हें रिग्रेट हो रहा है। ये दुखी हैं, इनको लग रहा है कि ये लव नहीं फील कर सकते, या इनकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और यहाँ पे कोई फीलिंग्स नहीं है, मगर फिर भी कोई एक्शन लेने का करेज इनके अंदर नहीं है, एक्शन लेने की हिम्मत इनके अंदर नहीं है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेज फॉर स्कॉर्पियंस। एक्सक्यूज मी।
लेमुरिया। लेमुरिया का मतलब है क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। तो आपके लिए हेवन क्रिएट हो रहा है, आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव रास्ता क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव लाइफ वेट कर रही है। ये सब कुछ आपके लिए हो रहा है, इट्स हैपनिंग। आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है, जो आपके साथ बुरा हुआ है, उसका हिसाब इस पर्सन को देना पड़ेगा। एंड आपको इस पर्सन की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने लाइफ पे फोकस्ड रहिए, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा वेट कर रहा है। तो ये थी रीडिंग अगस्त के पहले वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो, बाय।